भारत की दिव्य सफर यात्रा का आज है डे 14 यानी 14वां दिन। और आज हम है अभी हम्पी। रात को हम आ चुके थे हम्पी, हमने रूम लिया। पीछे मेरे तरफ आप देख पा रहे होंगे गेस्ट हाउस, रेड्डी गेस्ट हाउस के नाम से गेस्ट हाउस है, यहाँ पे हम रुके थे। आज हम यहाँ पे 3 स्पॉट जो है वो देखेंगे, जिसमें होने वाला है विरूपाक्षा टेम्पल, विठला टेम्पल, और इसके अलावा जो भगवान हनुमान जी है उनका जन्म स्थान था वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे श्रीशैलम, जो कि मल्लिकार्जुन हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है। अभी तक हम 6 ज्योतिर्लिंग, एक धाम हम कर चुके हैं। एक हमारा ज्योतिर्लिंग छूट गया था, वो आपने देखा ही होगा वीडियो में। नहीं देखा तो आप पुरानी सीरीज में जाके आप देख सकते हैं। गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, हम चेकआउट कर चुके हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो लगभग 9 बजे का टाइम है। हम यहाँ से विरूपाक्षा टेम्पल निकल रहे हैं सीधा, जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर 15 मिनट की ड्राइव पे है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए, हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारी इस जर्नी से आप जुड़ सकते हैं। पूरा ही प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला गेस्ट हाउस हमने लिया था, नंबर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर आप कभी रुके हैं तो 1300 रुपये में हमने 3 ऑक्यूपेशन का रूम ले लिया था, जो कि एसी भी है और साथ में उसमें वाईफाई भी हमें मिल गया था। अब मैं एक बार थोड़ा सा गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए आप। गाड़ी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो कि हम आज शाम को वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी की अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो, गाड़ी की रनिंग देख लीजिए, 20,711 किलोमीटर आपकी गाड़ी की रनिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो लगभग अभी हम बात करें तो हम चल चुके हैं लगभग 4,000 किलोमीटर प्लस। और जैसे मैंने बताया 6 ज्योतिर्लिंग और एक धाम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा मंदिर की तरफ, वो दिखाते हैं। फिर बाकी हम्पी से निकलने के बाद, ठीक है, हम्पी के बारे में बता दूं। हम्पी पहले विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, आजकल जो नया नाम है वो उसका हम्पी नाम है। यहाँ से निकल के जो भी रोड का व्यू है वो दिखाते हैं। यहाँ क्या क्या कवर हो पाता है हमसे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। सामने देखिए मंदिर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और आसपास में देखिए यहाँ पे दुकानें मिल जाएगी जिसमें कुछ खरीदना हो, प्रसाद वगैरह लेना हो। देखिए, इस तरफ अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये मेरे हिसाब से जो आक्रमण के दौरान जो मंदिर वगैरह जो टूटे थे वो शायद मेरे हिसाब से ये यहाँ पे है। इस तरफ भी आप देख सकते हो, इस तरफ भी है। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सामने की तरफ आपको मंदिर दिखाई देगा। ये देख लीजिए, इस तरफ कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा पत्थरों का। बहुत ही शानदार व्यू है, जो कि मूवी वगैरह में देखते हैं हम लोग और जो रामायण वगैरह में दिखाते हैं, ठीक वैसा ही व्यू है। ये देखिए, यहाँ पे नारियल वगैरह फोड़ के उनका जो है नारियल पानी वगैरह जो पिया जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक रथ है, जो कि देखिए आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको रथ के यहाँ पे जो टायर वगैरह है वो आपको दिखाई देंगे। देखिए, इसे रथ जैसा ये बना हुआ है कंप्लीट यहाँ पे। उस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये है, और एक आगे की तरफ भी आपको यहाँ पे भी रथ की तरह आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब शायद मंदिर जो है वो आगे की तरफ है, वहाँ चलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ देखिए, एंट्री का 25 रुपये टिकट चार्ज है, जो कि यहाँ पे ऐसे मिलेगा आपको। और उसके बाद में देखिए हम आ चुके हैं अब जो मेन जो मंदिर है उसके प्रांगण में। कुछ इस तरीके से मेन मंदिर का प्रांगण है। यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है। ये जो हमने जो टिकट जो लिया था वो वाली लाइन, ये वाली लाइन है, और जो फ्री वाली लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्री वाली लाइन आपको मिलेगी। ये है मेन जो एंट्री है वो यहाँ पे है कुछ इस तरीके से। और इस तरफ यहाँ पे बैठने वगैरह के लिए यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पे जगह यहाँ पे है। विरूपाक्षा मंदिर दर्शन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे भुवनेश्वर मंदिर भी है और उधर पंपा देवी मंदिर भी है, तो ये भी आप दर्शन यहाँ पे करके जरूर जाएं। और इस तरीके से देखिए वहाँ पे भी एक और है, तो ये चीज़ें ऐसे कुछ प्रांगण है यहाँ का। अंदर की तरफ से आप ऐसे देख सकते हैं। दर्शन करके बाहर की तरफ निकल चुके थे। जैसे कि मैं बता रहा था कि देखिए, जो पुराने ज़माने में आक्रमण के दौरान जो ये तोड़फोड़ हुई थी उसके अंदर देखिए कुछ अवशेष आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ का अगर मैं बात करूँ, देखिए पीछे की तरफ यहाँ पे कुंड भी है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है स्नान वगैरह की व्यवस्था हो, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ यहाँ मेरे को दिख नहीं रहा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जो विरूपाक्षा टेम्पल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कर्नाटका के हम्पी के अंदर स्थित है, और इसका इतिहास 7वीं शताब्दी के आसपास तक इसका इतिहास माना जाता है। और इसका जो मंदिर का जो विकास है वो 14वीं शताब्दी के आसपास इसका और ज़्यादा विकास किया गया था विजयनगर साम्राज्य द्वारा। यहाँ पे अंदर हमने दर्शन किए, विरूपाक्षा जो है दर्शन हुए हमारे। उसके बाद हम पंपा देवी दर्शन हुए, भुवनेश्वर मंदिर के भी हमने दर्शन किए। देखिए, ये विरूपाक्षा जो नाम है वो शिव जी के ही रूप का नाम है, और इसको पहले पंपापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। पंपापति का मतलब, पंपा मतलब पार्वती देवी जो है उनका रूप, तो पंपापति के नाम से जाना जाता था। 7वीं शताब्दी तक इनकी जो मान्यता मानी, मतलब जो इसका वो जो माना जाता है 7वीं शताब्दी तक। और इसके बारे में बात करें अगर आगे हम, तो साल के अंदर एक दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा विवाह उत्सव मनाया जाता है, जो कि जो शंकर भगवान है, विरूपाक्षा टेम्पल जो जिनके नाम विरूपाक्षा और पंपा देवी
विवाह समारोह मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। और यूनेस्को द्वारा ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी इसको दर्जा दिया गया है। तो ये सब कुछ इसके बारे में मोटी मोटी ये चीज़ें हैं। बाकी आप एक बार इसको गूगल भी कर सकते हैं, मैंने मोटी मोटी जानकारी तो आप दे दी। मंदिर काफ़ी अच्छा है, दर्शन आपको यहाँ पे करना चाहिए यहाँ पे। और मंदिर लगभग 50 मीटर ऊंचा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मंदिर के बारे में है। तो आप एक बार यहाँ पे जरूर आएँ, तो यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें दर्शन करके ज़रूर से जाएँ। तो देखिए यहाँ पे मंदिर के अंदर कुछ जापानी टूरिस्ट भी आए हैं, उनको थोड़ी थोड़ी लिटिल हिंदी भी आती है। तो अब ये बोल रहे थे इसको बीच, तो मैंने बताया इसको कुंड बोलते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम इन जापान? I'm from Nagoya. Nagoya. Yeah, South Street in Japan. Yes. Okay, nice to meet you. Thank you, bro. When we come in Japan, Yes. we definitely text you. Okay, thank you. Thank you. Sure. तो दर्शन करके हम बाहर आ चुके थे। देखिए यहाँ पे जो सामने का व्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और पार्किंग की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग का हमारा कोई चार्ज नहीं लगा। यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ, देखिए यहाँ पे 2 लाइन है। 2 लाइन में देखिए एक लाइन जो है वो उसमें 25 रुपये का टिकट है, एक तरीके से पास है वो, और दूसरी फ्री है। तो हमने गलती से क्या 25 वाले में चले गए, तो हमने 25 रुपये वाला टिकट ले लिया। तो हमारा वो यहाँ पे चार्ज लगा है। और इसके अलावा जूते वगैरह बाहर आप खोल सकते हैं, मोबाइल आप इजीली आप अंदर लेके जा सकते हैं। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो एक ही चार्ज जो 25 रुपये हमने दिया, वो अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं दे सकते। लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एक अलग ही अनुभव हुआ। यहाँ के पहाड़ जो है वो देख के भी बहुत शानदार लगा। अब हम यहाँ पे देखिए विटला टेम्पल हमें जाना था, लेकिन शायद प्लान में हम थोड़ा चेंज करें क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। थोड़ा दर्शन में ज़्यादा टाइम लगा, 20 मिनट टाइम लगा नॉर्मली, लेकिन फिर भी हम लेट हो चुके हैं, थोड़ा लेट निकले थे हम। तो अब हम डायरेक्टली या तो श्रीशैलम निकलेंगे, या फिर अगर बीच में जो हनुमान जी की जो जन्म की जो जगह है, बर्थ पैलेस जो है, वहाँ अगर होते हुए निकल रहे हैं तो वो जरूर आपको दिखाएंगे। नहीं तो हम डायरेक्टली फिर श्रीशैलम की तरफ निकलेंगे। तो हमने यही डिसाइड किया फिर कि क्योंकि हम दोनों अब जाते जहाँ पे हनुमान जी का जो जन्म स्थान है वहाँ पे जाते हैं, और जो विठल टेम्पल है वहाँ जाते, तो टाइम लगता है। क्योंकि अब आज का सफ़र भी हमारा थोड़ा सा लंबा है। अभी आप देख सकते हो 417 किलोमीटर अब है, 8 घंटे 20 मिनट, और शाम को हम पहुँच रहे हैं 6:45 पे, और 10:25 टाइम हो चुका है। तो उस हिसाब से देखिए 2 घंटे और मान लीजिए बीच में ब्रेक के, तो 9 बजे तो हम वैसे ही पहुँच रहे हैं। और फिर भी ऊपर नीचे होता है, रास्ता का पता नहीं है, तो फिर हमने स्किप कर दिया। ठीक है, हमने एक शिव जी के जो मंदिर है, टेम्पल है, उसका दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा दर्शन रहा। अब आगे व्यू दिखाते हैं आपको। रास्ते में पहले रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी तक। तो देखिए रोड है, यहीं से हमें यूटर्न लेके एक CNG पंप मिला है। CNG के यहाँ पे रेट की बात करूँ मैं तो 85 रुपये रेट है, 574 रुपये की CNG है। कौन सी जगह है सर ये? वीरप्पा, वीरापुर जगह है। तो यार थोड़ी सस्ती है, 10 रुपये सस्ती हो गई। पहले 95 थी, और अभी ये कर्नाटका में ही है। तो देख लीजिए रोड स्मूथ है, कल जैसा ही आज का भी सफ़र वैसा ही लग रहा है। बढ़िया रोड है, एकदम शानदार। और आप देख सकते हैं अभी अगर टाइमिंग की मैं बात करूं, 355 किलोमीटर, 6 घंटे 57 मिनट, 11:39 हो गई है। सामने आप बोर्ड पढ़ सकते हैं। देखिए कौन कौन सी, अनंतपुर है, गुत्ती है, आदोनी है, ऐसे करके, और ये मंत्रालयम है, ऐसे नाम आ रहे हैं। थोड़ा पढ़ने में टिपिकल होता है, हिंदी लिखा हुआ तो थोड़ा पढ़ा जा रहा है। लेकिन अभी तक देखो नाम है, कोई ब्रेकफास्ट के लिए दुकान मिली है ना, कोई हमें रेस्टोरेंट टाइप का मिला है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, कुछ खा पी के सिटी से निकले, टाइम लग रहा आपको, ज़्यादा भूख लग रही हो तो। और इसी वजह से देखो पेट्रोल पंप और ये CNG के पंप भी काफ़ी दूर दूर पे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा आप ख्याल करके ही चलें। तो अभी देखिए गुंटकल करके कोई एक कस्बा सा आया है, 300 किलोमीटर है यहाँ से श्रीशैलम। और यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट वगैरह तो हमें कुछ हाईवे तो मिला नहीं। एक छोटा सा कोई एक मिनी रेस्टोरेंट टाइप का, इसमें इन्होंने मसाला डोसा वगैरह के लिए बोला है कि वो दे देंगे, और साथ में यहाँ पे गन्ने का रस भी मिल रहा है। तो वो दोनों चीज़ें हम ले लें। गुंटकल करके हैं, और जो मैंने ऑनलाइन मैप पे देखा तो ये आंध्र प्रदेश में दिखाता है। हो सकता है ये एक बार आंध्र प्रदेश से अंदर होते हुए फिर वापस हमें कर्नाटका के अंदर जो श्रीशैलम वहाँ दे जाता होगा, फिर बॉर्डर पे होगा, ऐसा कुछ है। तो अभी हमने एक बार मसाला डोसा वगैरह क्या कैसा क्या टेस्ट रहता है वो सब बताएंगे हम। सिटी देख लीजिए, कुछ इस तरीके से की सिटी है यहाँ पे, ये देख लीजिए, आप देख सकते हो। एक गुंटकल करके जगह का नाम बता रहा है जो मैंने ऑनलाइन देखा है मैप पे। यहाँ तो पढ़ने में कुछ आ नहीं रहा हमारे। महेश भाई ने मंगाया है राइस, और ये कुछ दाल वगैरह, कुछ सलाद वगैरह है। कैसा टेस्ट है भाई? पत्ता गोभी सब्जी है, पत्ता गोभी दाल है। तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि इनको हिंदी नहीं आती, और हमें ये कर्नाटक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत शानदार है, देसी स्टाइल में खाना है, बहुत शानदार, जैसे घर पे बनता है वैसा। और मैंने और अजय भाई ने जो मंगाई है वो मंगाई है डोसा। एक बार हो रहा है 2 डोसा मंगाया, देखते हैं उनका क्या टेस्ट रहता है, बताएंगे फिर आपको। ये देखिए इस तरीके से कुछ डोसा दिया है, जो नॉर्मल डोसा है। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी, चटनी वगैरह ये दी है। तो हमने 2 प्लेट अजय भाई ने, मैंने ये मंगाई है। देखते हैं अभी कितना टोटल अमाउंट क्या होता है, हमने क्या क्या यहाँ लेते हैं, यहाँ की रेट्स आपको बताते हैं फिर। रमेश भाई ने चावल की एक प्लेट ली थी, और हम लोगों ने टोटल जो नॉर्मल सादा जो डोसा आता है वो लिया था, 5 डोसा लिया था। बाकी तो और जो चटनी वगैरह वो सब उसके अंदर थी। तो
टोटल इन्होंने हमसे 120 रुपये लिए हैं। तो बहुत ही तो शानदार इन्होंने हमें खिलाया, बहुत अच्छा टेस्ट था। और आप देखो कितना किफ़ायती, मात्र 120 रुपये में हम 3 लोगों का पेट भर गया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हाईवे है वो बहुत ही शानदार हाईवे है। सुबह हम लोग जब चले थे 422 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी देखिए टाइम हो रहा है 3:53, 3 घंटे का भी समय दिखा रहा है और लगभग 118 किलोमीटर है। देखो बिल्कुल स्मूथ हाईवे है, मतलब वही लगभग मैं बता रहा था 90% हाईवे एकदम परफेक्ट है। 10% छोटे मोटे बीच में कहीं पेच जाते हैं, वो भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा हो, रोड वगैरह का काम चल रहा हो, वहाँ पे कुछ आ जाते हैं। मोटा मोटा देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईवे की जो पूरे टूर के अंदर, देखिए राजस्थान में हम निकले थे तब राजस्थान के लगभग हाईवे एकदम परफेक्ट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में गुजरात के हाईवे की बात करूँ, वो भी एकदम परफेक्ट थे। फिर हम एमपी में घुसे, एमपी के बिल्कुल भी अच्छे रोड नहीं थे, 1% भी अच्छे रोड नहीं थे। 2 किलोमीटर को निकलने में हमें, जब हम ओमकारेश्वर जा रहे थे, हमें पूरा, आपको वीडियो देखा होगा आपने, तो पूरा हमें लगे थे 1 घंटा 2 किलोमीटर के अंदर। फिर महाराष्ट्र में ठीक ठाक थे, एवरेज हाईवे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। महाराष्ट्र के बाद में अभी आज एक तरीके से आप आंध्र प्रदेश में भी हैं हमें और कर्नाटका में भी हैं, दोनों मिक्स में ही चीज़ चल रहे हैं। कभी मतलब बॉर्डर टाइप में से है, ऐसा कुछ चल रहा है। कभी आंध्र प्रदेश वाले वो लोकेशन में दिखाता है, तो कभी इधर वाले भी दिखाता है। तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं, यहाँ पे भी परफेक्ट है। महाराष्ट्र में परफेक्ट है, 90% मैं इनको वो दूंगा रेटिंग, बढ़िया, बहुत शानदार अच्छे हाईवे हैं। तो ये टोटल कुल मिला के ऐसे हाईवे का एक्सपीरियंस उसका रहा। इसीलिए कल भी अगर आपने देखा हो तो हम 8:30 बजे पहुँच गए थे टाइमली। लगभग हम चल वही रहे, 523 किलोमीटर चले थे, दर्शन भी हमने किए थे और हम आराम से पहुँच गए थे 523 किलोमीटर 8:30 बजे। और आज का भी लगभग अभी जो ये दिखा रहा है 7 बजे के आसपास दिखा रहा है, घंटा 1.5 घंटा हम और पकड़ ले तो वही 8 साढ़े 8 बजे आज भी हम पहुँच जाएंगे और वही किलोमीटर 422 हो जाएंगे आज के भी। इसके बीच में भी आपने देखा होगा हमने आज भी दर्शन किए हैं। तो ऐसा कुछ हाईवे का है। हाईवे बढ़िया हाईवे, मैं एकदम बिल्कुल बोलूँगा जो गवर्नमेंट हाईवे बना रही है, जो नेशनल हाईवे है, बहुत ही परफेक्ट हाईवे बना रही है, बहुत शानदार हाईवे है। कि यहाँ पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, इसके अंदर देखिए अगर हैवी व्हीकल अगर आपके पास है तो 130 रुपये चार्ज है और लाइट व्हीकल का 70 रुपये चार्ज है। कुछ नियम है यहाँ पे, देखिए स्मोकिंग वगैरह को लेके, गाड़ी स्पीड को लेके, पार्किंग को लेके ये नियम है। तो यहाँ पे 70 रुपये हमारा चार्ज लगा है। ये टोल के अलावा है, ये जो फॉरेस्ट चेकिंग है यहाँ पे चेक पोस्ट है, वहीं आपका चार्ज लगता है। एंट्री के बाद देखिए आपको इस तरीके से देखिए फॉरेस्ट व्यू दिखेगा, बहुत ही घने जंगल यहाँ पे हैं। श्रीशैलम के जंगल वैसे तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और अभी देखिए लगभग 94 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट का रास्ता है, 4:20 हो गई है। व्यू आपको देखिए पूरा ही जंगलों का व्यू दिखाते हुए लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है, तो हम रुक के फोटो वगैरह और वीडियो वगैरह यहाँ पे नहीं बना सकते। तो चलती गाड़ी के अंदर जो भी व्यू आपको दिखा पाएंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ जंगल के व्यू है, कंप्लीट जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। और हमने आपको बताया था उस टाइम पे कि 95 किलोमीटर के आसपास था, अभी 78 हो चुका है। अभी तक तो जंगल ही जंगल चल रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी तक आगे तक है। जहाँ तक है हम आपको बताएंगे कि कितना किलोमीटर तक के जंगल का आपका रास्ता, प्योर बिल्कुल जंगल के अंदर से आपको गुजर के जाना पड़ता है। थोड़ा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ बंदर वगैरह और ये जो जंगली जानवर वगैरह क्रॉसिंग वगैरह करते रहते हैं, तो गाड़ी का बहुत संभाल के आप चलाओ, गाड़ी को ओवरटेकिंग वगैरह का ध्यान रखो। वैसे तो स्पीड लिमिट 30 की है, तो उस हिसाब से आप रखो यहाँ पे। तो अब देखो सामने लग रहा है कि शायद इस तरफ से जंगल ख़त्म हो गए। अब कुछ देर के लिए हम बाहर की तरफ निकलेंगे, फिर वापस से जंगल स्टार्ट होंगे। अभी आप देख सकते हो 70 किलोमीटर दिखा रहा है, 95 पे स्टार्ट हुए थे, यानी 25 किलोमीटर हम लोगों ने लगभग जंगल के अंदर, और इसमें लगभग लग गया हम 1 घंटे के आसपास। यहाँ पे हम लगभग ऑलमोस्ट अब निकल चुके हैं पूरा जंगल के बाहर अभी तक के लिए। तो क्योंकि नेटवर्क के जब हम लोग 95 किलोमीटर पे थे नेटवर्क गायब हो गया था, लगभग अभी 62 पे नेटवर्क आया है। तो मोटा मोटा 30-32 किलोमीटर बिना नेटवर्क बिल्कुल आपको रहना पड़ेगा अगर आप इस तरफ आते हो तो। यहाँ देखो हम रुके थे बीच में नायरा के पेट्रोल पंप पे, 115 रुपये पेट्रोल है यहाँ पे। अच्छा। हमारे पास अभी धूप आ गई, CNG तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और पेट्रोल भी हमारे पास लगभग खत्म था। तो हमने सोचा कि यहाँ ले लेते हैं, बीच में फिर पता नहीं मिले नहीं मिले, क्योंकि आगे भी जंगल शायद मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन भैया ने बताया कि एक बार 5 किलोमीटर आप आगे चलोगे ना, तो वहाँ पे फिर आपको और मिल जाएगा, वहाँ पे शायद 5 रुपये सस्ता है, तो एक बार वहाँ देखते हैं। अभी देखिए लगभग 40 किलोमीटर और बचा है और दोबारा से वापस से जंगल चालू हो गए। जैसे मैं बता रहा था कि शायद आगे भी जंगल आएंगे, तो बिल्कुल चालू हो चुके हैं। उससे भी जोरदार जंगल है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और अब देखिए थोड़ा जो कन्फ्यूजन था सुबह से हमें कि श्रीशैलम वो आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटक में है, तो ये हमने अभी देखा ऑनलाइन सब कुछ करा, क्योंकि हमने किसी से पूछा तो उसने बताया कि वहाँ से आंध्र प्रदेश 18 किलोमीटर आगे बॉर्डर शुरू होती है, लेकिन जब ऑनलाइन देखा तो आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है श्रीशैलम। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं बात करूँ स्टेट्स की, तो देखिए 7वां स्टेट है हमारा ये,
देखिए राजस्थान से हम निकले, राजस्थान के बाद में हम लोग गए गुजरात, गुजरात के बाद में हम लोग गए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में हम गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आज हम कर्नाटक क्रॉस कर गए। कर्नाटक क्रॉस करने के बाद में अब हम फाइनली आंध्र प्रदेश के अंदर आज रुकने वाले हैं, श्रीशैलम रुकने वाले हैं। तो ये हमारा 7वां स्टेट हो गया और इन 7 स्टेट में 6 ज्योतिर्लिंग हमने सक्सेसफुली दर्शन कर लिए। एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जो कि हमारा छूट गया, हालांकि हम वहाँ पहुँच गए थे लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। और आज हम पहुँच जाएंगे श्रीशैलम यानी कि मल्लिकार्जुन, जो कि सुबह हम लोग दर्शन कर लेंगे। और एक धाम हमारा द्वारका धाम हो चुका था, तो अभी 3 धाम हमारे पेंडिंग है। और अगर बात करें ज्योतिर्लिंग की तो 5 पेंडिंग है, क्योंकि उनको अगर 7 मानते भीमा शंकर सहित तो 5 अब पेंडिंग है, जो 5वें पे आज हम लोग पहुँच रहे हैं। जंगल का व्यू देख लीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू है जंगल का। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ फ्यूल वगैरह है वो पहले से आप ले लें, जो 95 में बता रहा था जहाँ पे जो चेक पोस्ट था वहीं से उससे पहले आप फ्यूल पूरा करवा लें, क्योंकि अभी हमारे साथ भी कंडीशन यही है। सीएनजी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सीएनजी तो जहाँ से हमने लंच किया था उसके बाद में सीएनजी का कोई भी पंप नहीं आया, सीएनजी हम लोग नहीं ले पाए। उसके बाद में फ्यूल अभी हमारे पास लगभग 39 किलोमीटर है, तो इतना तो है हमारे पास। तो फ्यूल हम पहुँच तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं पेट्रोल में वहाँ मिल जाएगा तो पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन एक सिक्योरिटी के हिसाब से मैं यही राय दूंगा आपको कि आप जब भी आएँ तो सबसे पहले फ्यूल का इंतजाम करके ही रखें अपनी गाड़ी में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में फ्यूल नहीं मिलता। हमें मिला था, मैंने आपको वीडियो दिखाया, 115 रुपये लीटर पेट्रोल, जो कि 5, 7, 10 रुपये तक कम है दूसरे उस पर। तो हमने लिया नहीं था वहाँ से, हमने सोचा आगे देखते हैं कोई दूसरा आएगा। उसने खुद ने बताया कि आगे किसी दूसरे पे आपको सस्ता मिल जाएगा। तो ये फ्यूल का ज़रूर आप ध्यान रखें। अभी देखो 26 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 50 मिनट की दूरी। हमारे दोनों फ्यूल सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही जो आप दे चुके हैं। अब हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे कुछ आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बिल्कुल सेफ़ रहो। आप पहले ही पेट्रोल वगैरह कंप्लीट डलवा के ही आप आगे निकलो, क्योंकि पहाड़ों का कोई वो नहीं है कि कहाँ पेट्रोल मिल जाए कहाँ नहीं मिले। अब देखते हैं, आज तो शायद हमारे साथ चोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बने रहो ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं आपको कहाँ क्या होता है। हम आ गए एंट्री पे, बिल्कुल श्रीशैलम 5 मिनट 1 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये चार्जेस है जो आप सिटी के अंदर एंटर करते हैं। तो चार्जेस है 100 रुपये जीप कार के हैं। तो और यहीं पे चेक पोस्ट है, तो आपके जो चेक होता है नॉर्मली चेकिंग है, सिंपल आपको गाड़ी को अंदर से देखते हैं बस, और वैसे कुछ का एक खास वो नहीं है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप ये 100 रुपये का वो कटवाइए और आगे आप बढ़िए। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करते आपको ऐसा शानदार सा भव्य सा मूर्तियों का नज़ारा देखने को मिलेगा। और पेट्रोल हमारा ख़त्म हो चुका है, बहुत भयंकर दिक्कत में है। अभी हम आधा किलोमीटर बता रहे हैं, अगर पहुंच गए राजी खुशी तो बढ़िया बात है। तो भाइयों आज बाल बाल बच गए हम लोग, पेट्रोल पंप आ चुका है और बिल्कुल बत्ती बिल्कुल जब करने लग गई है। चलो ये तो बढ़िया बात हुई, पेट्रोल पंप आ चुका है यहाँ पे। दोस्तों देखिए बाल बाल बच गए हैं, पूरा जंगल था, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बहुत ही एकदम बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया था, बिल्कुल सुनसान एकदम। तो अभी फाइनली पेट्रोल पंप मिला है हमें। 110 रुपये यहाँ पे पेट्रोल है। और यहाँ पे देखिए लिमिट कर रखी है, यहाँ पे भी 1000 की लिमिट कर रखी है। हमने थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है चलो बाहर से हो कोई बात नहीं, 2000 का हम लोग कर देते हैं। तो बहुत ही बहुत थैंक यू भैया को। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल पंप है और 110 रुपये यहाँ पे पेट्रोल का जो चार्ज है, 110 रुपये यहाँ पे रेट होने वाली है। तो ये भैया मिले हमें पेट्रोल पंप पे। आपका क्या नाम भैया? वरप्रसाद। उन्होंने देखिए 2000 का हमारा कर दिया है पेट्रोल, तो थैंक यू भैया। यहाँ पे एक सबसे पहले मैं बताता हूँ, होटल यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। साथ में दर्शन के लिए भी हमारी बात हुई कि आप अगर सुबह 3 बजे निकल जाओगे, 4 बजे से पहले लाइन पे लग जाओगे तो ही आपके दर्शन हो पाएंगे टाइम से, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे इस जगह को देखते हुए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रश है। तो सुबह मेरे हिसाब से दर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और देखो मार्केट कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, ये पूरा ही मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पे धर्मशालाएं हैं, धर्मशाला में हम जाके ट्राई करें तो धर्मशाला फुल बुक है, लाइन लगी हुई है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम होटल ढूंढ रहे हैं, कोई होटल मिल जाता है तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी देखते हैं कितनी देर लगती है और क्या चीज़ होती है आगे। देखिए हमने मंगाए हैं फ्राइड राइस और इनके साथ कुछ चटनी और ये सब दिया है। एक बार खा लेते हैं क्या बिलाता है और रूम में चल के एक बार दिखाते हैं आपको आज की पूरे दिन की क्या व्यवस्था रही हमारी। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 11:15 बजे और हमने रूम ले लिया है। 1500 रुपये में हमें रूम मिला है, AC का है और इसमें डबल बेड है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ डबल बेड दिख रहे होंगे।
देखिए यहाँ के बारे में टोटल आज के सफर के बारे में बता देता हूँ। आज का जो सफर था वो जो रोड की अगर मैं बात करूँ तो एकदम बहुत फर्स्ट क्लास सफर था। लगभग 90% रोड एकदम ओके थी, पूरी पहाड़ों की रोड भी एकदम ओके थी। लगभग 95 में से आप 20 किलोमीटर के आसपास हटा लो तो लगभग 75 किलोमीटर तो हम पूरे जंगल में पहाड़ में चले हैं। तो लेकिन फिर भी रोड बहुत शानदार थी। तो ये तो रोड का रहा। सुबह हम लोग वहां से निकल गए थे। उसके बाद में हम लगभग 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे मल्लिकार्जुन जो मेन जो मंदिर है वहां पहुंच गए थे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, होटल की बहुत बड़ी समस्या है। वहां पे जहां प्रांगण है उसके आसपास में मंदिर है, उसके आसपास में तो आपको होटल मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन टाइप की है। 7:30 से लेके हम लगभग 9 बजे तक वहां होटल ढूंढा, लेकिन होटल हमें नहीं मिली। वहां होटल भी क्या है, लगभग सब धर्मशाला टाइप का है। वो ऑलरेडी बुक रहती है, हो सकता है एडवांस बुकिंग चलती होगी या जो भी है। लेकिन हम जैसे ही जाते हैं, एक तो लैंग्वेज का भी बड़ा इशू है, और जैसे जाते हैं वो ना ही बोल देते हैं सीधी कि बिल्कुल रूम है ही नहीं। फिर हमने देखा ऑनलाइन वगैरह देखा, आईवीयू वगैरह पे देखा, तो एक सुंडी पेंटा करके एक जगह है यहाँ पे, जो कि लगभग मंदिर से 10 किलोमीटर पहले ही आपके राइट साइड के अंदर नीचे उतरते ही ये जगह है। यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे भी हमने देखा तो कोई 5,000 का बता रहा था, कोई 4,000 का बता रहा था, कोई 3,000 का। फाइनली हमें एक रूम मिला, क्योंकि हमें जो चाहिए रूम, अब हम लोग सुबह 3 बजे 3:30 बजे तो ऐसे निकल जाएंगे, अब 11 बज रहे हैं, इतनी देर के लिए रूम चाहिए था। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर आराम करेंगे तो सुबह दर्शन, क्योंकि दर्शन में बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है वहां पे। कल वो तो दिखाएंगे आपको, जितना दिखा पाएंगे उतना। लेकिन यहाँ पे जो हम आए थे, यहाँ के पर्यटक देख के हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे होने वाली है। तो सुबह लगभग हम 4 बजे तो आसपास लगा के लाइन में लगी जाएंगे। तो ये सब कुछ आज के दिन का रहा, बाकी सब कुछ ओके था। लेकिन ये जो शाम का होटल ढूंढने का जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा। आप जब भी आए तो मेरी रिक्वेस्ट, आप आफ्टरनून तक यहाँ आए ताकि होटल वगैरह इजीली आपको मिल जाए। पहले आप ढूंढ लें तो बाद में आपको परेशान ना हो। फैमिली बच्चों के साथ आए तो पहले जल्दी आइएगा, क्योंकि हम 7:30 बजे पहुंचे थे। हमारे हिसाब से हमें लग रहा था कि हम बहुत अच्छे टाइम पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी समस्या हमें देखनी पड़ी। तो इस सब चीजों से हम परेशान हो गए बिल्कुल। तो आप ये चीज को जरूर आप ध्यान में रखिए, जब भी आप आए मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए तो आप बिल्कुल टाइमली दिन के अंदर ही यहाँ पे आ जाएं, ताकि इजीली आपको रूम वगैरह मिल जाए। आज की टोटल रनिंग वही लगभग 450 किलोमीटर के आसपास की रनिंग थी आज की। और अगर मैं बात करूँ एक्सपेंस की आज के, तो लगभग 4,100 रुपए के आसपास का एक्सपेंस था। अभी हमने शाम यहाँ पे एक और देखो दिक्कत, आज जो दिन के अंदर हमारे साथ जो हुआ, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास पहले हमारे पास सीएनजी तो थी नहीं, फ्यूल भी हमारे पास कम हो गया, वो रिजर्व में और लग गया। तो हमें लगा कि आज तो बिल्कुल फंस गए, पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब खत्म ही होने वाला था। ऑलमोस्ट हमारे पास 5-7 किलोमीटर का फ्यूल बचा होगा। तो फाइनली हमें मिल गया। उन्होंने बोला कि 1,000 रुपए का डालेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने गाड़ी देखी, हमारी गाड़ी की जो चारों तरफ जो स्टिकर्स लगे हुए वो देखे, तो उसके बाद उन्होंने 2,000 का डाल दिया। तो चलो ठीक है, ये तो कम से कम हमें थोड़ा सा सहारा मिल गया। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए, फ्यूल वगैरह पहले से आप लेके आइए, और बच्चों के साथ आ रहे तो आप टाइमली यहाँ पे आइए। तो 4,100 रुपए के आसपास हमारा एक्सपेंस हुआ, जिसमें लगभग 2,000 का तो हमने पेट्रोल भी शाम को ही डलवाया है, तो वो तो है ही। बाकी 1,500 रुपए का ये हो गया, तो मोटा मोटा वही 4,000 के आसपास का एक्सपेंस हुआ है। तो ये सब चीजें, बाकी हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। पूरे कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्री हम लोग तैयार कर रहे हैं हमारे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की। इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हम आजाद परिंदे के नाम से हमारे तीनों ही हैंडल है, वहां जाके आप करिए और साथ में हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे डिमोटिवेशन हमारे दिमाग में आते हैं तो उनसे हम बाहर निकलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब अगर हमें मिल जाए तो उससे बिल्कुल एकदम बाहर निकल जाएंगे और पूरे कंप्लीट शानदार तरीके से हम दर्शन कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल वाले ब्लॉग में। हर हर महादेव।